एंड कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, आ, खुश होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे होंगे और जो भी रीडिंग में पॉजिटिव गाइडेंस आता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है सब कुछ करने के बाद भी अपनी तरफ से बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं। ये बहुत सारे लोगों की मेल का आंसर है। बहुत सारे लोगों की मेल आती हैं, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, तभी मैं जनरल रीडिंग लेके आती हूँ। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों की सेम सिचुएशन है कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी रिश्तों में त्याग भी करके देख लिया, समर्पण भी करके देख लिया, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में सेक्रीफाइस ख़त्म नहीं हो रहे और ना ही कभी लाइफ में क्रेडिट मिला है। तो आज की रीडिंग में हम यही देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है जो जीवन इतना अजीबोगरीब हो गया है। तो टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देख रहे होंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। फोकस बनाए रखिएगा। जिस भी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, जो भी कार्ड पॉजिटिव बीच में आते हैं उसको क्लेम ज़रूर करें। पहला ही कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फूल और 9 ऑफ पेंटिकल्स। 10 9 2 ऑन फूल की एनर्जी। लेकिन जब सबसे पहला कार्ड ही आ जाए तो क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, इन एनर्जीज़ को भी हम देखते हैं क्यों ये ऐसा कर रही हैं। देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे संघर्ष जो आपको तनाव दे रहे हैं, वो सीक्रेट क्या हैं? जो बहुत टाइम पहले हुए हैं। आपके मन पर ऐसी कोई चोट लगी हुई है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपकी पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ और जो कहीं ना कहीं करंट में भी कन्वर्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि इतने सारे पेंटिकल्स आने के बाद भी अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, अगर आपको कुछ पॉजिटिव फ़ील नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हुई है जो आपकी लाइफ में कई बार क्या होता है कि हम जीवन में कुछ भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन एक कोई सिरा हमारी लाइफ में ऐसा फंसा होता है, एक कोई चोट हमें ऐसी लगी हुई होती है, जब तक उस पे मरहम नहीं लगेगा, जब तक उसका फैसला हमें नहीं पता होगा, तब तक कोई खुशी हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। ये सारी खुशियाँ कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी खुशी बन के रह गई हैं जो सिर्फ जीवन का दिखावा है। अगर ये खुशियाँ ना भी मिले तो भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और मिल भी रही हैं तो आप उस तरह से इनको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सब कुछ है। ये त्याग आपने किसके लिए किया है, ये समर्पण आपने किसके लिए किया है? आपके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्रीफाइस का क्राइटेरिया ना फिक्स हो गया है कि अगर किसी ने सेक्रीफाइस करना है तो वो आपने करना है। और आप सेक्रीफाइस पता है किस लेवल पे करते होगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किसी के बिना मांगे त्याग कर देना, है ना। यहाँ पे एक समझ लीजिए कि जैसे मैंने ये रिंग ली है ना, ये रिंग है या ये रिंग है या कुछ भी है, मुझे कुछ चीज़ चाहिए। अब आप लोगों का मन भांप लेते थे, है ना, सामने वाले को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपने वो उसके मन की इच्छा पूरी कर दी। और उसके मन की इच्छा पूरी करना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अपने मन को मार लिया, अपने मन को हमेशा ये समझा लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना, मैं तो बाद में कर लूँगी, है ना, ये मुझे प्यारा है, या ये मुझे आ,
सम्मान दे ना दे, है ना, ये मुझसे कहे ना कहे, हो सकता है ये मेरे से झिझक रहे हो या ये मेरे से कह नहीं पा रहा हो, इसलिए आपने वो त्याग करके सामने वाले को समर्पण करके वो दे दिया। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है, या उन जो भी पर्सन के लिए आप त्याग कर रहे हैं, जिन भी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप त्याग कर रहे हैं, उनके पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है। यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम से नहीं है, यहाँ पे मतलब है आपको मान सम्मान ना मिलने से, आपको रिस्पेक्ट ना मिलने के, आपके कहीं ना कहीं इतने सारे ड्यूज हो गए हैं लोगों पे, और कोई आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फूल की एनर्जी, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने सिर्फ जीवन में एक चीज़ चाहिए। जो इंसिडेंस आपके साथ घटा, जो घटना आपके साथ घटी, वो कहीं ना कहीं सबको पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एब्यूज़ की एनर्जी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ना, ये फीमेल है, अकेली खड़ी है, और सिर्फ किसी तरह से ना इसको पता है कि ये नेगेटिविटी के साथ बंधी हुई है, इसको पता है कि ये डिप्रेशन के साथ बंधी हुई है, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए ये अकेले बहाव के साथ बह रही है। तो ये एब्यूज़ आपको अकेले सहने पड़े हैं, और उसके बाद भी आपने हिम्मत दिखा के अपने परिवार को, अपने नियर एंड डियर को, अपने सपनों को त्याग कर देना, है ना, दूसरों की खुशी में खुश हो जाना, दूसरों की खुशी में हैप्पीनेस पा लेना, ये आपने किया है। फूल की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए, कुदरत ने ना फाइनेंशियली कभी आपका साथ नहीं छोड़ा होगा, पहली बात तो। और वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आपने हमेशा दूसरों के लिए मांगा, आपने हमेशा क्यों कोशिश की, आपको पहले से पता होता है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप चेहरा देख के, कहते हैं ना कि चेहरा देख के आप आदमी का हाल पकड़ लेते हैं, चेहरा देख के आदमी का दिमाग पढ़ लेते हैं, और कहते हैं कि भाई उसके अंदर की जो एनर्जी है, उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, उसको हील करने की कोशिश की आपने। कोशिश की कि ये जो नेगेटिविटी है, या ये जो इसके अंदर नेगेटिव विचार बन रहे हैं, अगर मैं ये सेक्रीफाइस कर दूंगी या कर दूंगा, तो शायद फैमिली एक रहेगी, फैमिली में एकजुटता रहेगी, कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपने अपनी हद से बढ़ के जाना। यहाँ मैं कहूँ, पहनना, ओढ़ना, खाना, सोना, उठना, बैठना, सेक्रीफाइस सिर्फ एक तरह का नहीं है, हर तरह का सेक्रीफाइस है। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है और बात हम त्याग की करते हैं या सेक्रीफाइस की करते हैं, तो यहाँ पे फिर हर तरह का सेक्रीफाइस होता है। हो सकता है आपने अपने जीवन की कोई ऐसी चीज़ या अपने जीवन का कोई ऐसा हिस्सा दान कर दिया हो, या लोगों पे न्यौछावर कर दिया हो। दान शब्द भी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि जब सोची समझी साजिश के तहत आपसे कुछ लिया जाता है ना, तो फिर इंसान यही सोचता है, अरे चलो ठीक है यार, ऐसे होना चाहिए, बट मेरे जीवन में किसी भी तरह से शांति हो जाए। लेकिन वो एनर्जी शांति हो रही है, नहीं हो रही है, रिश्ते दूर क्यों होते जा रहे हैं, ये समझ में के लिए मैं दूसरा डेक लूँगी, और दूसरे डेक से जानेंगे कि आपका इतना सब होने के बाद भी क्यों आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी बनी हुई है। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी के बाद अगर ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में त्याग है, आपकी लाइफ में संघर्ष है, रिश्ते दूर हो रहे हैं, तो उसका असली मकसद क्या है? ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ एब्यूजेस हुए हैं, तो फिर ये लोग आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? ओके, गाइडेंस, पहला ही कार्ड गाइडेंस का। ये लोग पता नहीं दूसरे के कहने में क्यों चलते हैं भाई। अलोननेस की एनर्जी है। ओके, ओह माय गॉड, करंट सिचुएशन तो आप लोगों की बहुत ख़राब चल रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? करंट सिचुएशन, साइलेंस। एक कार्ड और लूँगी, जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद रीडिंग। करंट सिचुएशन क्यों ऐसी चल रही है? फाइटिंग। देखिए, सबसे पहले तो जिस भी पर्सन ने आपको परेशान किया है, वो किसी ना किसी और के कहने में चल रहा है ना, और जिसके कहने में वो चल रहा है, शायद उसका लक्ष्य ही ये है कि आपको परेशान किया जाए, आपको तोड़ दिया जाए।
यहाँ पे सब कुछ करते हुए भी आपका साथ छोड़ देना, आपको अकेला कर देना गाइडेंस की वजह से ही हो रहा है। ये पर्सन अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है, ये इंसान अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है। इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी हो गई है कि जैसे होता है ना कि इंसान का दिमाग बांध दिया हो। आपने अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन परिवार ने आपको अकेला छोड़ दिया। आपने अपने भाई बहनों के लिए सेक्रीफाइस किया, भाई बहनों ने अकेला छोड़ दिया। आपने अपने फ्रेंड सर्कल के लिए सेक्रीफाइस किया, उसने भी अपना ही स्वार्थ समझा। कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना, ये कुछ डेस्टिनी में ऐसा लिखा हुआ है शायद आपकी, कि हर कोई इंसान आपको सिर्फ रुलाता है, हर कोई इंसान सिर्फ आपका यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है और अपना मतलब निकाल कर आगे बढ़ जाता है। कुछ टाइम से आइसोलेशन की एनर्जी और साइलेंस की एनर्जी ये कह रही है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ना शांत बैठ गए हैं। कुछ टाइम से आप ये फील करने लग गए हैं कि मेरे एफ़र्ट्स करने का कोई यूज़ नहीं है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है कि मेरा जीवन भी शायद बेकार है। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन कभी भी बेकार नहीं होता। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अलोननेस का कार्ड है, बिल्कुल अकेले आप चल रहे हैं, लेकिन ये जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आपको अकेला करके आपके जीवन में अंधेरा कर सकते हैं, आप इस पिक्चर को देखिए। आपका अकेलापन इसलिए है कि आपने गलत लोगों का सहारा ले लिया, गलत लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, गलत लोग आपकी लाइफ में आ गए। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं। देखिए, एक परिवार में रहना वाला इंसान, सेक्रीफाइस करने वाला इंसान जब दूर होता है तो थोड़ा तकलीफ़ तो होती है। और यहाँ पे एक मैं आपको बता दूँ, क्योंकि साइलेंस का कार्ड यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी दिखा रहा है। अगर बहुत सारे लोगों को आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए, जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, या हम किसी की मदद करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम बिना मांगे शत्रु पैदा कर रहे होते हैं, है ना। लोग कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लोगों की अपनी एनर्जी कुछ नहीं है, लोग एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं। और आप जब कर रहे हैं उनके लिए, तो उनसे ये भी इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है कि 10 लोग उनको बोलते हैं कि देखो फला इंसान तुम्हारे लिए कितना करता है, फला इंसान तुम्हारे लिए, तो वो तारीफ़ भी शायद आपकी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। और यही कहीं ना कहीं आपके शत्रु बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा भी होता होगा, जैसे किसी इंसान ने आपकी तारीफ़ की तो उसके सामने आपकी बुराई कर देना, नेगेटिव प्रचार कर देना। नहीं नहीं, अब अपनी तारीफ़ करना कि भाई इन्होंने हमारा शेयर लिया या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, या कुछ इंसान बोलते हैं ना कि जैसे हैं ये वैसे दिखते नहीं हैं। ऐसा है, बिल्कुल आपके बारे में ऐसा बोला जाता होगा। और आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे यही चीज़ शायद आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है ना। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दर्द देती है, ये जो एनर्जी है। और मैं समझ सकती हूँ कि यही लोग आपसे दूर हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की, और यहाँ पे आपका दुख मुझे कुछ हद तक जायज़ भी लगता है और कुछ हद तक नाजायज़ भी लगता है। जायज़ क्यों लगता है? कि फैमिली पर्सन है ना। लोगों से लगाव बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर आपको कोई समझे ही ना, आप किसी बुरे रास्ते पे तो जा नहीं रहे हैं, आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं, आप स्टेबिलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं, आप लोगों का भला करने के रास्ते पे चल रहे हैं, और फिर भी आपको फाइटिंग की एनर्जी में आना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल दुखी होना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपको तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये लोग अगर राइट ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं तो इनकी एनर्जी खराब हो रही है। आपका अपना जो लाइफ का उद्देश्य है, आपका अपना जो मोटिव है, वो आपने पूरा कर दिया। अब अगर इनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, या इन लोगों के अंदर इतनी समझदारी नहीं है, हमेशा एक गॉसिप मोड में ये लोग रहते हैं, तो ये अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ रहा। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके अंदर एक ठहराव आ गया है, आपके अंदर एक शीतलता आ गई है, आपके अंदर एक ऐसी पेशेंस आ गई है, जैसे एक लेवल के बाद होता है ना, जैसे कहते हैं ना, फ़र्क पड़ना बंद हो गया, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, न्यूट्रल।
यहाँ पे ये टूटने की भी निशानी है और यहाँ पे ये एक नई शुरुआत की भी निशानी है। बहुत लोग आइसोलेशन की एनर्जी और साइलेंस की एनर्जी को कहते हैं कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जहाँ सब कुछ ख़त्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप उसी दिशा में बढ़ते रहिए। यही आपका लक्ष्य है और यही आपकी डेस्टिनी ने डिसाइड किया है। आप ये मत सोचिए कि रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि उन लोगों का दुर्भाग्य है जिन्होंने आप जैसे इंसान को खो दिया। आपने एक हद तक इंतज़ार किया ना, एक हद तक इंसान ने कोशिश की, लेकिन यहाँ क्या है, गाइडेंस कहीं और से है। यानी कि इनकी डेस्टिनी में आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, अगर किसी की डेस्टिनी में डूबना लिखा है तो आप उसको डूबने से नहीं बचा सकते। कैसे बचाएंगे? क्योंकि वो खुद कर्म ऐसे करता चला जा रहा है। आप दिन रात कोशिश करिए कि मैं इसको पेंटिकल्स, आपने कोशिश की ना, देखिए आपने पेंटिकल्स की एनर्जी दी ना, आपने अपनी खुशियों का त्याग किया, लेकिन ये फिर भी गाइडेंस की एनर्जी में, क्योंकि इस इंसान का अपना दिमाग है ही नहीं, अपने दिमाग से सोच नहीं पाता है। या बटरिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, जो हाथ जोड़ के आगे पीछे घूमे, सही रास्ता दिखाने वाला कड़वा बोलेगा वो आप बोलते हैं। यहाँ पे इनको बटरिंग की आदत है। तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं फिर उस लाइफ में? आपको क्या करना पड़ेगा फिर? फाइटिंग की एनर्जी में नहीं आना। दुखी ठीक है, मन दुखता है कि मेरा इतना संघर्ष, मेरा इतना त्याग कहीं ना कहीं बेकार गया, मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने ख़राब कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक ये भी तो सोचिए कि एक, जैसे लोग कहते हैं ना, कई एग्जाम्पल देते हैं कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, तो उसमें दोनों ही सिचुएशन है, बस देखने वाले का नज़रिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब हो गई है, आपको दुख दे दिया है, आप शांत होके बैठ गए हैं, आपको अकेलापन, यहाँ से दूसरा इसका वर्जन ये भी है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जितना भी वक्त आपके पास बचा है, अगर आप उसी एनर्जी में फंसे रहेंगे, ये लोग आपको ऐसे ही रुलाते रहेंगे, तो क्या आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर पाएंगे? आप ये सोचिए कि अब से और 4-5 साल बाद आपको ये होश आता कि ये लोग आपका मिस यूज़ कर रहे हैं, ये लोग आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ये लोग नेगेटिव एनर्जी में हैं, है ना, ये लोग आपका बुरा चाहते हैं, तब क्या होता? तब कौन सी एनर्जी आती? तब तो कहीं ना कहीं फिनिश हो गए। आज आपके अंदर फाइटिंग लड़ने की ताकत तो है। आज आप अपने मन को फाइटिंग, देखिए आज आप अपने मन को कवर करके तैयार होके दोबारा से उठ खड़े तो हो सकते हैं। तो वही एग्जाम्पल है कि ग्लास आधा है या ग्लास आधा भरा है, या ग्लास आधा खाली है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है, जीवन आधा निकल गया है, जीवन आधा बचा है, नज़रिए का फ़र्क है। अगर फाइटिंग की एनर्जी ला रहे हैं तो उस जीवन के लिए लाइए जो आधा रह गया है। जिन्होंने जितना बर्बाद करना था कर लिया, है ना, जिन्होंने जितना गलत कर लिया था, जितना आपके त्याग का, समर्पण का फ़ायदा उठाना था, उठा लिया। अब अगर साइलेंस की एनर्जी, स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है और आप लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, तो पास्ट में मत लड़िए। ये जो आंसू आपके बह रहे हैं ना, एक बार बहा लीजिए और फिर फ्यूचर की तरफ बढ़िए। ये जो संघर्ष है ना, उन लोगों को ये दिखाइए कि वो डिज़र्व, अभी अभी लोग आपको ये दिखा रहे हैं ना कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, हम आपसे दूर हो रहे हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये चैलेंज लीजिए और एक दिन, और बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, आपने उन्हें छोड़ा। आप उनकी गलत हरकतों ने, उनकी नादानियों ने, उनकी नज़रअंदाजी ने, उनके गलत रास्ते ने उनका भविष्य बर्बाद किया है। तो ये जो फाइटिंग की एनर्जी है, अलोननेस है लाइफ में, बिल्कुल है, 100% सहमत हूँ, करंट की एनर्जी है। लेकिन फाइटिंग के मोड में अगर डालना है तो पॉजिटिविटी के साथ डालिए। लोग गॉसिप्स तब भी करेंगे। मुझे एक चीज़ ऐसा बता दीजिए, एक इंसान जो दूसरे के बारे में गॉसिप नहीं करता है। गॉसिप कौन किसके बारे में करता है? गॉसिप उन्हीं के बारे में होती है जिनमें कुछ बात होती है। जो लोग लड़ने की हिम्मत नहीं रखते ना, जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते, वो दूसरे के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं, गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी गड्ढे में गिर जाएगा तो तुम्हारी अचीवमेंट सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर अचीवमेंट लानी है तो खुद ही बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ इन लोगों को नहीं समझ में आती है, जो सिर्फ किसी का फ़ायदा उठाना जानते हैं, जो सिर्फ किसी का बुरा करना जानते हैं। उनको अचीवमेंट का मतलब ही नहीं पता, मोरालिटी। बिल्कुल सही बात है।
अब आप कहेंगे मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट ना अब मैं विजुलाइज करने लग गई हूँ, है ना। अब आप क्या कहेंगे, घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, तो भाई मुझे मोरालिटी क्या पाठ पढ़ाएंगे, मोरालिटी अपने आप को बांध के रखेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो उनकी बदनामी होगी। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, मेरा सवाल है, ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है। क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? आपकी आपका जीवन क्या सिर्फ यही करने के लिए हुआ है? और अगर यही करने के लिए हुआ है तो फिर ऊपर वाले से शिकायत क्यों? ऊपर वाले ने तो बाकायदा आपके लिए ये रीडिंग भेजी है, बताया है कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं, आपका मिसयूज़ करना कभी नहीं छोड़ेंगे। ऊपर वाले ने ये बताया है आपको। अब आप बताइए क्या करेंगे? अब भी मोरालिटी रखेंगे तो फिर यूनिवर्स से शिकायत मत कीजिए। ह्यूमन बीइंग है, दिमाग दिया है, अच्छे बुरे की समझ दी है। हाथ बांध के बैठने से, हाथ पे हाथ रखने से, आइसोलेशन की एनर्जी लेने से, अकेलापन फील करने से क्यों? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग नेगेटिव करते हैं जो मुझे कई बार नहीं समझ में आते हैं, मैं उनको क्वेश्चंस को छोड़ देती हूँ। रिसेप्टिविटी, मास्टर्स की एनर्जी आई है आपके लिए, क्लेम कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसीलिए मोरालिटी को छोड़ ही दीजिए। अभी मैं बताऊंगी क्यों छोड़ दीजिए। क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, मोरालिटी को छोड़ना पड़ेगा और एक मोरालिटी को पकड़ना भी पड़ेगा। क्या? क्योंकि अगला कार्ड इज रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी, आप एक प्योर सोल हैं, आप एक प्योर आत्मा है। मैंने कहा ना कि दुनिया में जो जितने नेगेटिव लोग होते हैं ना, वही गेम खेलते हैं। जिनको काम होता है ना, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको अगर कोई समझा रहा है, डांट रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है वो ब्लेम गेम खेल रहा है। ब्लेम गेम कौन खेलता है? ना खुद काम करता है, खुद की कोई अचीवमेंट नहीं है, और मेरा जीवन उनकी वजह से ख़राब हो गया, मेरा जीवन इसकी वजह से ख़राब हो गया, मेरा जीवन उसकी वजह से ख़राब हो गया। ये लोग जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन को ख़राब करने में ही सहयोग करते हैं। अगर कोई इंसान आपके सामने ये कह रहा है ना कि मेरा जीवन तो सबने मिलकर ख़राब कर दिया, तो ये मान लीजिए कल वो आपको भी कहेगा। रिसेप्टिविटी की एनर्जी आपके पास है। रिसेप्टिविटी मतलब प्योरिटी। मास्टर का कार्ड आपके पास है। आपकी विज़न एकदम क्लियर है, आपके थॉट्स एकदम क्लियर हैं, आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है। आपने अब तक जो सहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ सही है। अगर मैं इस फर्स्ट कार्ड को फिर से उठा लूँ और मैं देखूँ, आपने या तो देखिए किसी का बहुत बुरा होने वाला है, सॉरी मैं बोल रही हूँ कि जिसने भी आपके साथ ये किया है, क्योंकि मास्टर की एनर्जी और यहाँ पे सारे कार्ड्स देखूँ तो वो यही कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। मैं इस कार्ड को थोड़ा ऐसे रखना चाहूँगी जो आप पे फोकस रहे। चलिए, मैं इसको, ये कार्ड ने आपके जीवन की शुरुआत की। तो यहाँ पे अगर 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपके पास आई है तो ये जो आपके साथ हुआ है ना, मे भी कुछ पास्ट कार्मिक्स हों ना, पास्ट में कोई ऐसी गलती हो गई हो, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि यूनिवर्स ने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा। ठीक है, कष्ट आपकी लाइफ में आए, अब आपको एक प्योर आत्मा बना के भेज दिया, प्योर सोल बना के भेज दिया, विज़न आपकी बिल्कुल क्लियर है, फोकस आपका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी सही पाथ नहीं मिल रहा। एक दुख में जी रहे हैं, एक तकलीफ में जी रहे हैं। यहाँ पे हम इनको पास्ट कार्मिक के लिए भी ब्लेम कर सकते हैं। रिश्ते दूर हो रहे हैं, आते हैं, यूज़ करते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, यूज़ करते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि वो लोग कहीं ना कहीं या तो अपने कर्म खराब कर रहे हैं या आप अपने कार्मिक्स का पे कर रहे हैं। अगर आप अपने कार्मिक्स का पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी आ गई है आपके लिए। साफ साफ मैसेज आ गया है कि अब आप अपनी जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। जो लोग इसको समझ रहे हैं ना, जो लोग रिसेप्टिविटी को समझते हैं, जो लोग प्योर सोल को समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि रियलिटी है क्या, जीवन में प्रॉब्लम है क्या, तो यहाँ पे मास्टर की एनर्जी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक जुझारू व्यक्तित्व हैं, आप हर चीज़ से लड़के निकल जाने वाले व्यक्तित्व हैं। हार जो माननी है वो उन्हीं लोगों को हार उन्हीं लोगों की होगी जो जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो आपके साथ दुष्टता करेंगे। आप
अगर अभी तक ये लग रहा है ना आप हार रहे हैं, तो आप हार नहीं रहे हैं। आपकी जो प्योरिटी है, रिसेप्टिविटी, आपके अंदर की जो करुणा है, दया है, इसको हारना नहीं कहते। किसी को माफ़ करना, किसी से धोखा खाना, किसी से मिसयूज़ होना, इसको लोग बेवकूफ़ी समझेंगे, है ना। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी को समझता है, वो क्या समझेगा कि ये आत्मा का कोई दायित्व था जिसको आप पूरा कर रहे हैं। ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ थी कि नहीं, इस व्यक्ति को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अगर ये बुरा है तो मैं भी मेरी संगत में रह के ये सुधर जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नहीं सुधरते, और आपके साथ शायद वही लोग हैं। दूर होना मंजूर है, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, धोखा देना नहीं छोड़ेंगे, आपको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, आपको खून के आंसू रुलाएंगे। आइसोलेशन, आपको खून के आंसू रुलाएंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे, दूसरों पे इल्ज़ाम रखेंगे, सारे झूठ फरेब धोखे सब कुछ देंगे, लेकिन आत्मा को पवित्र नहीं करेंगे। तो वो लोग आपके जीवन में भी नहीं रहेंगे। जो लोग दूर हो रहे हैं ना आपसे, ये मान लीजिए कि वो लोग आपके जीवन में डिज़र्व होना नहीं रखते। अब ये आपका कनेक्शन है, रिसेप्टिविटी आपका कनेक्शन है, आपने उनको जोड़ के रखा हुआ है, आप उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो तो मुक्त होने के लिए कब से तैयार है, वो तो आपको अकेला छोड़ने के लिए कब से तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं आपका बंधन है जो उनको नहीं छोड़ पा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी प्योर आत्मा ये कह रही है नहीं, ये इंसान सुधर जाएगा, नहीं ये इंसान पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं आप। तो मास्टर्स की एनर्जी से देखिए, पहले तो मॉरलिटी से ही बदलना शुरू कर दीजिए, फिर रिसेप्टिविटी का कार्ड आ गया, ऊपर से ओशो खुद आ गए आपको कहने के लिए कि भाई बदल जाओ। ओशो की भाषा बोलूँगी तो शायद बहुत लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि वो बहुत ब्लंट बोलते थे, बहुत साफ बोलते थे। क्रिएटिविटी की एनर्जी है। आज से ही अपने जीवन को खुद लिखना शुरू कीजिए। आपने करके देख लिया ना, लोगों ने, आपने जो अवार्ड लेने थे लोगों से वो ले लिए ना। अब अपने जीवन को फिर से लिखना शुरू कीजिए। आज तक आपने आप आज इस रीडिंग के बाद सोचिएगा कि आपने आज तक अपने लिए क्या लिखा, आज तक आपने अपने लिए क्या किया, या पूरे दिन जो आप करते हैं, है ना, सुबह उठते हैं और रात सोने तक, पता नहीं आप कितनी देर सोते हैं कितनी देर जगते हैं, तो तब तक आप अपने लिए क्या करते हैं। भले ही अपनी सोल को प्योर करने के लिए, मतलब ऐसा जीवन में आप क्या करते हैं जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये मेरी एसेट है, या ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया। आज से क्रिएटिविटी का कार्ड है, आज से वो करना स्टार्ट कीजिए जो आपके मन को तसल्ली देता है। मुझे नहीं पता, कहा जाता है कि वहाँ पे एक यमराज है और कढ़ाई चढ़ी हुई है और तेल उबल रहा है और खोलते तेल में डाल देंगे, वो सब मुझे नहीं पता वहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, मृत्यु समय में ये दुख ना रहे कि इतना लंबा जीवन मिला और उसके बाद भी आप नहीं रह पाए ठीक। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग? जिस पिंजरे में आपने कैद कर लिया है, जिन रिश्तों में आपने अपने आप को कैद कर लिया, बाकी सब तो बाहर घूम रहे हैं, आज़ाद परिंदे हैं। कैद कौन है? आप हैं। और आप क्या है? अपने मोह में कैद हैं, है ना। क्या मोह में कैद है कि कुछ भी हो जाए, जीवन का ये मोह छूटता ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो जो आज़ाद परिंदे हैं ना, वो जब भी गिरेंगे वो गुनहगार आपको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को गुनहगार अगर बनाए रहना है तो आप इसी चीज़ पे चलते रहिए, वरना आप जो एक सोल हैं, आपको समझना तो वैसे ही मुश्किल होगा उन लोगों को। प्योरिटी को नेगेटिविटी कैसे समझ सकती है? अगर आप प्योर हैं तो आपको एक प्योर आत्मा ही समझेगी, प्योर सोल ही समझेगी। आप किसी प्योर आत्मा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप भी तो नेगेटिव लोगों को नहीं समझ पाते। आपकी लाइफ में भी तो जो नेगेटिविटी चलती है, जो नेगेटिव लोग आते हैं, जो बुरा सोचते हैं, जो बुरा करते हैं, क्या आप उनकी भाषा समझ पाते हैं? क्या आप उनकी लाइफ में ढल गए? नहीं ढले ना। तो सेम चीज़ है, आप कैसे उन लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो शुद्ध हो जाएं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उनका मन शुद्ध हो जाए, उनके अनुभव अच्छे हो जाएं, वो लोगों से प्यार करने लग जाएं? नहीं होगा। वो सेल्फिश लोग हैं, वो बने ही सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करने के लिए हैं। और जब तक उन्हें सद्बुद्धि नहीं आएगी, तब तक उन्हें कोई बहुत बड़ी ठोकर नहीं लगेगी।
और वो ठोकर कब लग सकती है? जब आप अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही उनको छोड़ दीजिए, बट हाँ, जो आपके साथ हो रहा है वो करने से रोक दीजिए, वहाँ स्टॉप लगा दीजिए कि बस रुक जाइए। अपने आप को ना हर चीज़ का मोहरा मत बनने दीजिए, इसने ये नहीं किया तो इसलिए हो गया, इसने ऐसे नहीं किया तो मेरा ऐसे हो गया। आप हर चीज़ के गुनहगार नहीं हो सकते। आप सुबह से शाम तक उठ के सिर्फ लोगों के गुनाह ही अपने सर लेते रहें, आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल हैं। रिश्ते टूट रहे हैं तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि वो आपकी वजह से टूट रहे हैं, वो तो किसी ना किसी को ढाल बनाएंगे। आप उनसे दूर हो जाएंगे, आप उनसे अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो जीवन में, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहूँ, पिंजरे का जो पंछी होता है ना, एक टाइम के बाद उड़ना भूल जाता है ना। अगर आप किसी अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को देखेंगे और बाहर वाले लोग उड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है, अब दूसरे पक्षियों को ये लगने लग जाता है कि वो उड़ना भूल गया है, उड़ान भरना भूल गया है, और वो कहीं ना कहीं हम पे बोझ बनेगा, हम पे डिपेंडेंट बनेगा। आप, वो ये भूल जाता है कि इन्हीं पिंजरे के पंछी ने आपको जीवन दिया है, इसी पिंजरे के पंछी ने आपकी लाइफ को आगे बढ़ाया है, आपको एक स्ट्रेंथ दी है। अपने आप को थोड़ा खुला छोड़िए, अपने विचारों को थोड़ा खुला छोड़िए, इस मोह माया से थोड़ा दूर होइए। अपनी स्ट्रेंथ आपके पास ऐसा नहीं है, वो पक्षी जब जो पिंजरे में है, जब वो 10 दिन बाहर रहेगा ना, तो उसकी उड़ान जो पहले से बाहर है ना, उससे भी कहीं तेज़ होगी। तो अगर आपको ये डर लग रहा है कि धीरे धीरे ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये लोग कभी आपके साथ थे ही नहीं। और जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उस दिन ये जो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को उनकी असलियत दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और आप बस यही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मास्टर्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, रिसेप्टिविटी की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, और आपके पास्ट में जो भी घटना घटी है, प्लीज़ उसको हील करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह से अपने जीवन को ख़त्म मत कीजिए, उसकी वजह से अपनी लाइफ को स्पॉयल मत कीजिए। कोई रिश्ता छोड़ के जाता है तो उसको रोक नहीं सकते हैं। जाने वाले को कोई रोक सका है क्या? धोखा देने वाले को कोई रोक सका है क्या? नहीं रोक सकते। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल आइसोलेशन की एनर्जी, अलोननेस की एनर्जी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें अपनानी शुरू कर दी ना, ये जो अभी आपसे कहा गया, कौन सी? क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, मास्टर की एनर्जी और रिसेप्टिविटी, ये 4 एनर्जी अगर आप अपनी लाइफ में ले आए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुला नहीं सकती। अप्लाई करना, ये मत कहना मुश्किल है, धीरे धीरे सब आदत हो जाती। दुख सहने की आदत थी क्या? हो गई ना। तो अच्छाई सहने की भी आदत हो जाएगी, खुशी सहने की भी आदत हो जाएगी, आगे बढ़ने की भी आदत हो जाएगी। जीवन में आगे बढ़िए। दुख रहने के लिए, दुखी रहने के लिए, रिश्ते छोड़ गए, ये छोड़ गया, वो छोड़ गया, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।